जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज का विषय है छठ व्रत की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से हम छठ व्रत की ऐतिहासिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व को समझेंगे। छठ व्रत कब से शुरुआत हुई, छठ व्रत करने से क्या फल मिलता है, इन तमाम बातों की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोग से साझा करेंगे। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अब हम चलते हैं विषय की ओर, छठ व्रत की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, छठ सिर्फ एक व्रत नहीं है, बल्कि एक महाव्रत है जो पूरे 4 दिनों तक चलती है। छठ व्रत ही एक ऐसा व्रत है जिसमें अपने आराध्य देव को लोग प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए पूजा करते हैं। अन्य किसी भी व्रत में ऐसा नहीं है। तो अब चलते हैं कि छठ की शुरुआत कब से हुई। छठ व्रत की शुरुआत सतयुग से है। सतयुग में राजा प्रिय व्रत प्रथम मनु स्वांभु मनु के पुत्र को कोई संतान नहीं था। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद उन्हें एक संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से वह मृत पैदा हुआ। राजा बहुत दुखी थे। उनके दुख को देखकर एक दिव्य देवी प्रकट हुई और उन्होंने उस मृत बालक को जिंदा किया। वो दिव्य देवी कोई और नहीं, छठी माता अर्थात षष्ठी माता थी। तब से राजा प्रिय व्रत ने छठ पूजा की शुरुआत की। अब हम त्रेता युग में चलते हैं। तो त्रेता में माता सीता ने छठ व्रत किया था। रावण के वध के पाप से मुक्ति के लिए माता सीता ने छठ व्रत किया। अब हम द्वापर में चलते हैं। द्वापर में द्रौपदी, कर्ण, शांब इत्यादि ने छठ व्रत किया। कलयुग में तो आप देख ही रहे हैं छठ व्रत करने से क्या फल मिलता है। छठ व्रत करने से निसंतान औरत को संतान की प्राप्ति होती है। उनके बच्चे की आयु में वृद्धि होती है, दीर्घायु होते हैं। धन, सुख, संपत्ति, वैभव, जस सब कुछ मिलता है। वो भी प्रत्यक्ष मिलता है और बहुत जल्दी मिलता है छठ व्रत का फल। ये है छठ व्रत का फल। अब है छठ व्रत का सामाजिक संदेश क्या है। छठ व्रत का सामाजिक संदेश बहुत बड़ा है। छठ व्रत में जो इस्तेमाल होता है सूप और डाले, उनको बनाने वाले समाज के अत्यंत पिछड़ी वर्ग से आते हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाए हुए बर्तन से छठ पूजा की जाती है। एक सामाजिक समरसता का बहुत बड़ा उदाहरण है। छठ पूजा में जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, ये समानता का उदाहरण है। छठ पूजा में एक खास बात है कि डूबते सूरज को अर्घ दिया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। डूबते सूरज यानी जिसका पतन हो रहा है उसे भी गला लगाओ, ये आध्यात्मिक संदेश बहुत बड़ा है। अगला जो कारण है, छठ प्रकृति की पूजा है। यानी प्रकृति के शुद्ध जो फल है वो छठ में चढ़ाए जाते हैं, शुद्ध अनाज की प्रसाद बनते हैं। यानी प्रकृति की संरक्षण का संदेश छठ व्रत देता है। छठ व्रत में हम जलाशयों, नदियों, तालाबों की सफाई करते हैं। यानी जल की स्वच्छता के लिए हम काम करते हैं और जल ही जीवन है। यह एक बहुत बड़ा संदेश है। अब हम छठ की वैज्ञानिक महत्ता की बात करते हैं। छठ व्रत का बहुत बड़ा वैज्ञानिक महत्व है। कार्तिक के षष्ठी तिथि को एक विशेष खगोलीय घटना होती है जिससे पारावैंगनी किरणें
ज्यादा उत्सर्जित होती है, इसके बचाव के लिए छठ व्रत किया जाता है। छठ व्रत में इस्तेमाल किए जाने वाले जो प्रसाद होते हैं वो विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जिसका वैज्ञानिक कारण है। छठ व्रत में ये एक उत्तम योग की क्रिया होती है। अगर पूरी क्रिया आप देखेंगे तो बहुत सुंदर योग है, जिससे बीमारी से छुटकारा मिलता है। छठ व्रत में उपवास करने और पानी में सुबह और शाम खड़ा होने से अनेकों रोग जैसे बीपी, शुगर, हार्ट डिजीज, चर्म रोग इत्यादि में काफी हद तक छुटकारा मिलती है। तो इस तरह से अनेकों कारण, वैज्ञानिक कारण है तो छठ व्रत का है। तो इतने उत्तम व्रत को हम सब लोग बड़े हर्षोल्लास और सद्भाव से मनाए। छठी पूजा की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।